अब यहाँ पर कुंडों की नियाज में क्या होता है, अब ये कुंडों की नियाज जो बोलते हैं ये असल में क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करें। कुंडों की नियाज असल में एक इसाले सवाब है, इसाले सवाब। जिस तरह हम अपने घर वालों के नाम पर इसाले सवाब करते हैं, 3 दिन, 9 दिन, 18 दिन, 40वां, 1 साल, छठी शरीफ करते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं, मिलाद शरीफ करते हैं, दीगर जो भी चीज़ें करते हैं, ये क्या है, ये इसाले सवाब के ये तौर तरीक़े हैं और इसको अलग अलग हमने नाम दिया है। छठी शरीफ यानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब करना, 11वीं शरीफ हुज़ूर गौसे आज़म को सवाब पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये कुंडों की नियाज भी एक इसाले सवाब का तौर तरीक़ा है। इसको इसमें गलत रस्म व रिवाजात डालना या फिर इसको पाबंदी के साथ उस पर अमल करना ये ज़रूरी नहीं है और ना गुनहगार होंगे। मिसाल के तौर पर नंबर 1 के कुंडों की नियाज सुबह सुबह दिलाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नमाज से पहले 4 बजे, 4:30 बजे, नमाज से 1 घंटा पहला या फिर नमाज के बाद, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये इसाले सवाब मैंने आपके सामने बयान किया ना, इसाले सवाब चाहे आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही दिलाना। और नंबर 2 कि जो लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त खाकर कुंडों की नियाज खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, जो बोलते हैं ये भी गलत है। आप गोश्त खाकर कुंडों की नियाज खाने के लिए जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हमने ये चीज़ें इस नियाज में ऐड की है, हालांकि ये गलत है। उलमाए कराम ने इसके मुतालिक बयान किया है कि गोश्त खाकर भी कुंडों की नियाज खाने के लिए हम जा सकते हैं। और नंबर 3 कि ये कुंडों की नियाज असर से पहले पहले इसको ख़त्म करना, असर से पहले पहले। और अगर असर से पहले पहले ये ख़त्म नहीं होते तो जितनी भी चीज़ें बची है, चाहे खीर हो, पूरी हो, सुवाली वगैरह कुछ भी हो, तो उसको दफना देते हैं। ये बहुत सा तौर तरीक़ा भी हमारे अंदर ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी बाकी है, तो उस रिस्क को दफना देते हैं। तो याद रखें कि ये रिस्क की बेहुरमती हुई, रिस्क को तबाह व बर्बाद करना हुआ। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कुंडों की नियाज असर तक ही खाना है, असर के बाद नहीं खाना है, बल्कि जितना भी वो बचता है आप उसको खा सकते हैं, असर से पहले ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी चीज़ देखी जाती है, जो लोग कुंडों की नियाज खाने के लिए आते हैं, खास एक बर्तन, एक तश रखा जाता है और उसमें लोगों को थोड़ा थोड़ा पानी देकर उनके हाथ धुलाए जाते हैं और वो पानी भी बाहर फेंका नहीं जाता बल्कि उसको दफनाया जाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हम छठी शरीफ करते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं, मिलाद शरीफ करते हैं या फिर अपने मरहूमीन के नाम पर जो इसाले सवाब करते हैं, ये भी उसी तरीके की एक नियाज है। इसको हमने बढ़ा चढ़ा कर अपने अंदर वो दाखिल कर लिया है, ये गलत रस्म व रिवाजात हैं। इसका पानी भी हम फेंक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको दफनाया जाए या फिर किसी ऐसी जगह, पाक जगह फेंका जाए, बल्कि उसको कहीं पर भी फेंक सकते हैं। नंबर 5 कि कुंडे जो हैं वो मिट्टी के बर्तन में ही बनाना, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी बर्तन में कुंडों की नियाज बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तन भी अगर बनाएंगे तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको कंपलसरी कर लेना, ज़रूरी कर लेना, ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वही चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब कुंडों में गोश्त नहीं बनाया जाता, शाकाहारी बनाया जाता है। ये क्यों किया जा रहा है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। किसी आलिम ने किसी किताब में नहीं लिखा है कि कुंडों की नियाज में गोश्त नहीं पकाना चाहिए। जिस तरह आप छठी शरीफ में, 11वीं शरीफ में, इसाले सवाब के तौर तरीक़े में जिस तरह आप गोश्त पकाते हैं, तो इसमें भी गोश्त पका सकते हैं। अगर कोई नहीं पका रहा तो भी ठीक है, लेकिन इसको कंपलसरी करके, ज़रूरी कहकर, ये मान करके मैं अगर गोश्त पकाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, मैं गोश्त खा कर जाऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो यह ऐसा सोचना गलत है, याद रखें। नंबर 7 कि ये कुंडों की नियाज, अब हमारी दादी परदादी वगैरह मनाते वगैरह आते हैं, तो 1 साल भी अगर छूट गया और घर में कुछ ऐसे वैसे मामला हो गए तो कहते हैं कि कुंडों की नियाज नहीं करे ना 1 साल, इसकी वजह से परेशानी है। नहीं, ये एक नियाज है, एक सवाब पहुंचाने का एक तरीक़ा है। अगर आप 1 साल नहीं करते तो गुनहगार नहीं होंगे। जिस तरह 1 साल आपने छठी नहीं की, 1 साल आपने उर्स नहीं किया, 1 साल आपने 11वीं शरीफ नहीं की, तो क्या गुनहगार होंगे? इसी तरह अगर आपने 1 साल कुंडों की नियाज नहीं की तो गुनहगार नहीं होंगे। अगर हर साल करेंगे, सवाब पहुंचाएंगे, तो ये अच्छा है।
कोई इंसान ये ना सोचे हर साल मैं करूँगा, मेरे पर फ़र्ज़ है, मेरे पर वाजिब है कुंडों की नियाज़, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो जाकर उधारी मांग कर लेकर आता है, कर्ज़ा लेकर आता है, नियाज़ करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, याद रखें। कर्ज़ा वगैरह लेकर ये जो करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास हैसियत नहीं है, जितना आपके घर में अनाज है, खाना वगैरह, उस पर आप फातिहा दिलाते, सवाब पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल को जानने वाला है। तो हर साल ये ऐसा मन्नत भी मांगते हैं कि मैं मन्नत मांगता हूँ कि हर साल कुंडों की मैं नियाज़ करूँगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर और एक चीज़ देखी जाती है कि ये मैं बोल चुका हूँ, लेकिन फिर मैं कुंडों की नियाज़ के मुतालिक बोल रहा हूँ कि जो औरतें जो मखसूस अय्याम में जो होती हैं, महीने के जो उनके ख़ास दिन जो रहते हैं, नापाक दिन, उसमें औरतों को कुंडों की नियाज़ के खाने वगैरह ना बनाने दिए जाते हैं, पकाने वगैरह को नहीं दिया जाता, बल्कि उनको दूर रखा जाता है। और जो औरतें नापाक रहती हैं वो कुंडों की नियाज़ खाने के लिए भी नहीं जाती है, कहते हैं कि हम नापाक हैं, हम नहीं आ सकते। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, याद रखें। जिस तरह आप छठी का खाना खा रही हैं, 11वीं शरीफ का खाना खा रही हैं, इसी तरह आप कुंडों की नियाज़ भी खा सकती हैं। और एक ख़ास एक देखा जाता है कि जब कुंडों की जब नियाज़ मनाई जाती है, छठी शरीफ की जब फातिहा है, 11वीं शरीफ, मिलाद की जब फातिहा है, घर में जहाँ जगह मिली वहाँ पर वो फातिहा देते हैं। लेकिन कुंडों की नियाज़ को एकदम अंदर ऐसी जगह जहाँ पर किसी की छाँव ना पड़े, पर्दा लगाकर, लोगों को पर्दे में बिठाकर, बाहर नहीं खाना, बाहर नहीं लेके जाना, बाहर नहीं गिराना, ये हमारे तरफ से ये चीज़ें ऐड की हुई हैं। इस्लाम ने इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी है। जिस तरह आप दूसरे नज़र नियाज़ बनाते हैं, इसी तरह इसको भी मनाने की कोशिश करें, इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की कोशिश ना करें। और एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, कुंडों की नियाज़ के लिए ख़ास एक कोने में जगह, अंदरूनी जगह मुकर्रर करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ पर आप हर फातिहा आप देते हैं, छठी 11वीं वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आप कुंडों की नियाज़ कर रहे हैं तो ठीक है। और ख़ास आपने वो जगह कुंडों की नियाज़ के लिए बना कर रखी है तो ये ज़रूरी नहीं है, आप जगह चेंज कर सकते हैं। ये देखा जाता है जब कुंडों की नियाज़ जब कर रही है तो घर को पाक किया जाता है, बिछोने वगैरह ये धोए जाते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है, क्या घरों को हमारे साफ़ नहीं रखते, बिछोने वगैरह, कपड़े वगैरह साफ़ नहीं रखते, लेकिन एक मौके आते हैं, जैसा उर्स का मौका आया, कुंडों का मौका आया, तो उस मौके पर कपड़े वगैरह धो रहे हैं, बिछोने वगैरह धो रहे हैं, घर को साफ़ कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए, पाक व साफ़ रहना चाहिए। लेकिन ख़ास कुंडे आए करके घर पाक करना, पूरा पाक होना, बिछोने पाक होना, बर्तन पूरे पाक होना, ये ज़रूरी नहीं है, याद रखिए। अच्छी बात है आप उस मौके पर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको फ़र्ज़ या फिर वाजिब समझकर ना करें। और कुंडों की नियाज़ में आखिरी एक चीज़ है कि नॉन मुस्लिम जो होते हैं, हम मुसलमानों को तो खिलाते हैं, नॉन मुस्लिम को जब खिलाते हैं तो कहते हैं कि उनको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो उनको भी खिला सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये चंद बातें हमारे समाज में ये रच बस गई हैं, ख़ास करके ये औरतों में है, इस पर अमल करते हैं। याद रखें, इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप अमल करें, चाहे तो इसको छोड़ दें। कोई भी चीज़ उसको फ़र्ज़ या फिर वाजिब समझकर ना करें। और हमारे सुन्नियत में ख़ास करके एक चीज़ है, याद रखें, सुन्नी लोगों में, हाँ, कि जो चीज़ हमारे पर फ़र्ज़ है, यानी नमाज फ़र्ज़ है तो हम नमाज को मुस्तहब समझते हैं, यानी नमाज को छोड़ देते हैं। और जो चीज़ हमारे पर मुस्तहब है, मुस्तहब यानी फातिहा वगैरह देना, करेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं। हम मुस्तहब को फ़र्ज़ समझते हैं और फ़र्ज़ को मुस्तहब समझते हैं। तो इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुंडों की नियाज़ के मुतालिक जो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की है उस पर अमल करने की कोशिश करें। मुश्किल है ये जो चीज़ें मैं आपके सामने बयान किया हूँ, ये जाके घर के औरतों को बोलना और घर की औरतें हमारा कहना मानना, ये बहुत मुश्किल है, याद रखें। लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला हिदायत देने वाला है, समझ व बूझ अता करने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कुंडों की नियाज़ को लेकर जो हमारे अंदर गलत व रस्म व रिवाजात बस गई हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे गलत रस्म व रिवाजों से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और हमें भी अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी लोगों को भी सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ मनाने की अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जिस तरह फैज़ान इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हुआ, इमाम सैयदना जाफ़र
जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इमाम सैयदना जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दर की खैरात और उनका फैज़ान हमें और हमारे घर वालों को नसीब अता फ़रमाए।